हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीई का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले हम 18 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब इसमें हम 19वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। एन फारेड के एन कैपेसिटर को समांतर में जोड़ने पर तुल धारिता होगी। इसका आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर फारेड, क्योंकि समांतर में जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो सी इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। फ्रेंड्स, यहाँ से इस फार्मूला से हम निकालेंगे तो हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर हमारा आएगा डी वाला सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर होगा डोपिंग। डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि के रूप में 3 संयोजी या 5 संयोजी तत्वों को मिलाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किरचॉफ का धारा नियम लागू होता है। तो इसका आंसर होगा जंक्शन। इसका आंसर जो बनेगा बी नंबर, क्योंकि लूप में इसमें किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लागू होता है और मेश भी लूप की जैसी होती है। ओपन सर्किट में कोई करंट ही नहीं बहेगी। इस नियम के अनुसार एक जंक्शन बना दिया जाएगा। इसमें कुछ करंट जंक्शन की ओर आएंगी, कुछ जंक्शन से बाहर निकलेंगी। तो इसमें करंट आने वाली करंट जो जंक्शन की ओर करंट आ रही है, इस जंक्शन पॉइंट पे जो इनसे बाहर जाएंगी उन करंट के योग के बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। धारिता की इकाई है। तो नंबर 1 ऑप्शन में दिए है फैरड, नंबर बी पे दिया है नैनो फैरड, नंबर सी पे दिया है पिको फैरड और नंबर डी पे दिया है ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होगा हमारा डी नंबर होगा, क्योंकि धारिता की जो इकाई होती है फैरड होती है। फैरड को यदि हम नैनो में भी लिख सकते हैं, इसके छोटी मात्रक में जाएंगे नैनो आएगा, पिको आएगा। इसी प्रकार तीनों फैरड जो है धारिता की इकाई हो जाएगी। हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि 3 समान प्रतिरोधों के श्रेणी परिपथ में उसी मान का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया जाए तब। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन। अब नंबर 1 पे दिए है ऑप्शन पे सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा। नंबर बी प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज वही रहेगा। नंबर सी
प्रत्येक प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज घट जाएगा। नंबर डी, परिपथ में करंट का मान बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि 3 प्रतिरोध पहले श्रेणी में जोड़े थे, एक और जोड़ दिया गया तो वोल्टेज सभी का समान रहेगा, परंतु पहले की अपेक्षा घट जाएगा, क्योंकि सभी से थोड़ा थोड़ा कटकर दूसरे प्रतिरोध पे वोल्टेज जाएगा। इसलिए इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 100 वाट 250 वोल्ट तथा 500 वाट 250 वोल्ट लैंप को श्रेणी क्रम में 500 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। 100 वाट वाला बल्ब नंबर 1 पे दिए है, 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नंबर बी पे दिए है 500 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नंबर सी पे दिए है दोनों बल्ब अपनी वाट्स के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे। नंबर डी पे दिए है दोनों बल्ब समान रूप से प्रकाशित होंगे। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, दोनों बल्ब अपनी वाट के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे। फ्रेंड, इसका नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पास वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो प्रतिरोध का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पास वोल्टेज तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली करंट ज्ञात हो तो प्रतिरोध का मान किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर सी दिए है, जबकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है। इसकी जगह हमें सूत्र देना चाहिए। ये गलत भी है, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन हम एक दूसरा सूत्र है, इसमें हम स्पष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं पूरी तरह से। हम ज्ञात करेंगे R बराबर V अपान I से। ये फार्मूला होना चाहिए, परंतु यहाँ पे ये फार्मूला न देकर यहाँ पे माइनस की जगह अपान होना चाहिए था। यहाँ पे बटे में V अपान I से निकाला जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन गलत दे दिया था। इसका ऑप्शन जो था ये बटे में हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बटे में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? तो हमें बताना है ओम का नियम जो होता है V बराबर IR। तो हमें देखना है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सही नहीं है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, और दूसरा भी लागू हो जाता है। यहाँ पे ये इंटू में दिए है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे इंटू है, I² इंटू R। और ये जो है हमारा ये संयोजन नियम है, ये
श्रेणी संयोजन का नियम है, जबकि ये ओम का नियम नहीं है। ओम के नियम पे इस पर कोई ये फंडा नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 सही है। ये ओम के नियम के अनुसार लागू नहीं है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये सही है क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। बाकी इसके ए, सी और डी तीनों लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत वाहक बल ईएमएफ आवश्यक होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं नंबर पे, इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु। बी पे दिया है असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक रखने हेतु। सी पे दिया है कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु। डी पे दिया है इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करने के लिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन आएगा डी नंबर सही होगा। डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ईएमएफ के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण हमारी करंट बहती है। जब हम बैटरी में कोई सर्किट लगाते हैं, जैसे बल्ब ही लगाते हैं, तो उसमें एक वोल्टेज होगा, जिसे हम बोलते हैं इतने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी। और जब उसमें ईएमएफ के कारण या वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, जिसके कारण हमारी धारा बहती है। जो धारा बहती है वह इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर बहते हैं, और जबकि धारा हमारी प्लस से माइनस की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत वोल्टता किस परिपथ में समान रहती है। हमें बताना है। इसमें दिया है संयोजन, अर्थात प्रतिरोधों का किस संयोजन में सभी प्रतिरोध में वोल्टेज हमारा समान रहेगा, इलेक्ट्रिक वोल्टेज समान रहेगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पे दिए है समांतर परिपथ में, नंबर बी पे दिया है श्रेणी परिपथ में, नंबर सी पे दिया है समांतर एवं श्रेणी में, और डी पे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा किस परिपथ में समान होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए पर श्रेणी परिपथ में, बी पर संयोजन परिपथ में, संयोजित परिपथ में बी में दिया है, और सी में दिया है समांतर परिपथ में, और डी पे दिया है ए व बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में जब कई रेजिस्टेंस श्रेणी में लगे होते हैं, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में समान धारा और वही धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिष्ट धारा डीसी को प्रत्ययवर्ती धारा एसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है प्रतिरोध, नंबर बी पे दिया है संधारित्र, नंबर सी पे दिया है रेक्टिफायर, नंबर डी पे दिया है प्रतिरोधकता। तो इसका ऑप्शन ए सेट किया जाता है, परंतु हम ए प्रतिरोधक स्पष्ट नहीं है, हम इसके जगह इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी को एसी बनाने के लिए
इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। हम डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तभी जब हम घरों में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो जब हमें एसी प्राप्त करना होता है सौर ऊर्जा से, तो बैटरी, सौर ऊर्जा से हम बैटरी में पहले स्टोर करते हैं डीसी को, उस डीसी को फिर इन्वर्टर के द्वारा एसी बनाते हैं, जिससे हमारे ये साधारण पंखे जो होते हैं सब चलते हैं। ये जो लाइट से भी चलेगा और सौर ऊर्जा से भी चलेगा। यदि हम इन्वर्टर को यूज नहीं करते तो हमें डीसी वाला पंखा लाना पड़ेगा, जो लाइट से, जो खंभों से लाइट आती है उस लाइट से नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे दिया है इनफाइनाइट, नंबर बी पे दिया है 0, नंबर सी पे दिया है 1, नंबर डी पे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट में जो हमारी करंट होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, आपका टाइम एक भी वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है ए नंबर पर समान, बी नंबर पर दिया है विपरीत, सी में दिया है दोनों तरफ, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जबकि इसके पहले भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया था, इसी क्वेश्चन का आंसर बता चुका था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह, जो धारा प्रवाहित होती है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 32 का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, धारा की इकाई। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बताना है हमें धारा की, करंट की यूनिट क्या होती है। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसमें हमारा नंबर ऐसा ही हो जाएगा। जो वोल्ट होता है यह वोल्टेज की यूनिट होती है। जो कूलाम होता है यह आवेश की यूनिट होती है। जो वाट इसमें दिया डी नंबर पे, यह हमारी पावर की यूनिट होती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।